अब आ रहा है। चलो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। साउंड के बारे में बताओ ऑनलाइन वालों। सर पीडीएफ नहीं मिलेगा, पीडीएफ नहीं मिलेगा, पीडीएफ तो दे दिए हैं। कौन पीडीएफ चाहिए? कौन सा पीडीएफ चाहिए? चलो गुड मॉर्निंग, जल्दी बता दो। कल पढ़ लिए थे ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालना है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालना है। फिर वो तत्व कौन ब्लॉक में आता है, फिर वो तत्व जो है कौन सा आवर्त में आता है, फिर वह तत्व जो है कौन सा वर्ग में आता है, वर्ग में आता है, सब बता दिए थे। ठीक है ना, तो यहाँ ध्यान दो, ये सारा चीज़ हो गया, बताना काफ़ी इजी था। ठीक है ना, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, क्या बताए थे। अब बताओ ब्लॉक और क्या बताएं, ब्लॉक और आवर्त बताना को भारी चीज नहीं था, नहीं था रे। अरे ब्लॉक बताना भारी चीज था। अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में गया हुआ है ब्लॉक, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में है तो एस ब्लॉक, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में पी ब्लॉक, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में तो डी ब्लॉक, अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ में तो एफ ब्लॉक। बताए थे आवर्त बताना भी कोई भारी बात नहीं था। ठीक है ना, कक्षा का जो मैक्सिमम संख्या रहेगा वही आवर्त कहलाएगा। हम निकाले तो वर्ग, क्या निकाले थे, तो वर्ग में 2-3 बात ख्याल रखना था। ठीक है ना, हम बताए थे आप लोग को एवं दरिया डांडे बताए थे ये दोनों कौन किस में आता है, एस ब्लॉक में। एस वर्ग 1 और 2, एस ब्लॉक 1 वर्ग 1 और 2 एस ब्लॉक। फिर वर्ग 3 से लेकर 3 से वर्ग 3 से लेकर 12 तक, 12 तक कौन ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। और 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। और फिर लैंथेनोइड और एक्टेनोइड, लैंथेनोइड और एक्टेनोइड। तो लैंथेनोइड एक्टेनोइड कौन ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक। लैंथेनोइड एक्टेनोइड से सब पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे जब पढ़ाएंगे हम क्या, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, आवर्त। तो फिर हम बताए तो वर्ग अगर एस ब्लॉक में आता है तो वही वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना, एस ब्लॉक में आता है, सुनो यहाँ पर एस ब्लॉक में आता है, एस ब्लॉक में आता है तो यहाँ पर जितना पावर रहेगा वही हो जाएगा वर्ग, वही हो जाएगा। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस वर्ग में आता है, न बताए थे रे कल, बहुत सारा प्रैक्टिस करवाए थे कि अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर एस ब्लॉक में आता तो एस पर पावर अगर 1 रहेगा तो वर्ग नंबर 1, एस पर पावर अगर 2 रहेगा तो वर्ग नंबर 2, न बताए थे। फिर बताए थे अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर डी ब्लॉक में आता है तो डी पर पावर जितना रहेगा उसमें 2 जोड़ देना है, 2 जोड़। कल बताए थे ना कि अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर डी में आता है, यानी डी ब्लॉक में कोई तत्व आता है तो डी पर पावर जितना रहेगा उसमें 2 जोड़ देना है। 2 क्यों जोड़ना है, क्योंकि डी ब्लॉक का शुरुआत 2 घर के बाद है, 2 घर के बाद 2 घर धक्का दे देंगे। अरे डी ब्लॉक जो है, ठीक है ना, डी जो है शुरुआत से रहा 3 से, यानी 2 धकला गया इधर तो 2 इधर धकला गया है तो 2 हम भी जोड़ देंगे, 2 हम भी। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में आता है, पी ब्लॉक में आता है तो पी पर पावर अगर एन है, क्या है, एन है। तो देखो अगर हम 10 जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे, अगर 10 जोड़ेंगे
तो फिर यहाँ से प्लस 2 जोड़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा, इसका 2 और इसका 10, ठीक है ना। तो डायरेक्ट हम 12 जोड़ देते हैं, तो अगर 12 जोड़ देंगे डायरेक्ट निकल जाएगा। तो कल हम 10 जोड़ रहे थे, इसलिए फिर एस वाला भी 2 लेना पड़ रहा था, न लेना पड़ रहा था। अरे पी ब्लॉक में कल नहीं बताए थे, कल सब लोग पढ़ा था ना। तो कल 10 जोड़ने के बाद भी हमको एस वाला 2 लेना पड़ रहा था। क्यों लेना पड़ रहा था? क्योंकि 2 घर इसका तो नहीं लिए थे कल। अगर हम ये 10 के साथ साथ, ये 10 घर है ना, 10 के साथ साथ अगर ये 2 घर ले ले, अगर डाट 12 डायरेक्ट डाट, अगर एन में 12, एन में 12 जोड़ दे, 12 जोड़ दे, तो कुछ अलग से लेना नहीं पड़ेगा। कुछ अलग से लेना पड़ेगा? नहीं लेना पड़ेगा, नहीं लेना। तो एन में जोड़ देंगे 12, तो कहाँ चल जाएगा? पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में कल से हम प्रैक्टिस करवाए थे। बताओ एस में रहेगा तो वही वर्ग हो जाएगा, वही वर्ग जो एस पावर रहेगा, जो वही वर्ग हो जाएगा। अगर यहाँ रहेगा 1 तो वर्ग नंबर 1, यहाँ रहेगा 2 तो वर्ग नंबर 2। डी में आएगा तो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में आएगा तो डी पर पावर जितना रहेगा उसको क्या करना है? 2 जोड़ना है, चूंकि ये 2 घर के बाद स्टार्ट हो रहा है। अगर पी में रहेगा तो अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा तो पी पर जितना पावर है, पी पर जितना पावर है 12 जोड़ देना है, 12 जोड़ देना है, 12 जोड़। अगर 10 जोड़ेंगे तो 2 फिर जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। वो भी मतलब कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। अगर 10 जोड़ेंगे तो हम यहाँ छलांग मारे हैं, ये 2 को बच गया है, तो 2 और जोड़ना पड़ेगा, तो सीधे 12, सीधे 12, सीधे 12 जोड़ देंगे तो वर्ग निकल जाएगा। वर्ग निकल, कल दम में प्रैक्टिस करवाए थे, न करवाए थे? अरे ऑनलाइन करवाए थे रे। कल बोले थे एस ब्लॉक में कुछ नहीं लेना पड़ेगा, तो एस ब्लॉक में कहाँ कुछ लेना है? बल कहेगा पक्का भकलोल है। एस ब्लॉक में कहाँ कुछ कर रहे बकलोल? एस में इतना पावर रहेगा वही हो जाएगा ना, होगा रे बकलोल। यहाँ देखो क्या तो लोग गुंडा बनेगा रे, बौखने लगता है। जैसे देखो कल बताए थे, क्या बताए थे? बताए थे सोडियम, क्या बताए थे? सोडियम, क्या बताए थे? सोडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में, सोडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में, इसलिए कौन ब्लॉक? एस ब्लॉक। कौन ब्लॉक? एस ब्लॉक। आवर्त में देखना है नंबर सबसे बड़ा, ये कक्षा की संख्या है, कक्षा की संख्या, कक्षा के तो सबसे बड़ा कक्षा कौन है? 3, इसलिए आवर्त 3, आवर्त 3, आवर्त। अब हम एस में है तो वही वर्ग, एस में रहेगा तो एस पर जितना पावर वह है वर्ग, वही, इसलिए वर्ग क्या हो गया? 1। तो एस में कुछ छछर किए नहीं कि यार हम जबरदस्ती थोड़े बता रहे हैं, हम आपको जो है पीरियोडिक टेबल दिखा के बता रहे हैं क्यों जोड़ते हैं क्यों नहीं जोड़ते हैं, बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। फिर अगर कैल्शियम लिए थे तो कैल्शियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस, इसलिए ब्लॉक एस, ब्लॉक एस। अब यहाँ देखना है कि 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, बताओ कि 4 बड़ा है? सबसे बड़ा 4, इसलिए आवर्त 4, आवर्त 4, आवर्त 4। एस में रहेगा तो वर्ग वही हो जाएगा, एस में रहेगा तो वर्ग, इसलिए कैल्शियम कौन वर्ग में? वर्ग 2 में, वर्ग 2 में। लिए थे लोहा, क्या लिए थे? लोहा का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में, लोहा का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में, इसलिए कौन ब्लॉक कहलाएगा? लोहा कौन ब्लॉक में आएगा? डी ब्लॉक में। लोहा कौन ब्लॉक में आएगा? डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक में आएगा तो डी पर जितना पावर रहेगा, इलेक्ट्रॉन जितना रहेगा उस पर 2 जोड़ना है, 2 जोड़ना। और क्यों 2 जोड़े बता दिए हैं? क्योंकि डी ब्लॉक 2 वर्ग के बाद, 2 घर के बाद स्टार्ट हो रहा है, तो हो गया लोहा या कौन वर्ग में? वर्ग नंबर 8, वर्ग नंबर 8। फिर यहाँ आ जाओ जिंक, क्या देखो? जिंक का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में, अरे पहला 10-20 कर रहा है। जिंक का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में, इसीलिए कौन ब्लॉक? डी ब्लॉक। कौन ब्लॉक? डी ब्लॉक। बड़ा कौन है? 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 4 बड़ा है, इसलिए आवर्त 4, आवर्त 4, आवर्त 4। अब डी में आएगा तो डी पर जो पावर रहेगा, जितना इलेक्ट्रॉन जितना इलेक्ट्रॉन जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसमें क्या जोड़ेंगे? 2 जोड़ देंगे, क्या निकल जाएगा? वर्ग।
क्या निकल जाएगा? वर्ग। हो गया। आ रहा है क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन का अंतिम इलेक्ट्रॉन यह अंत हुआ रे, यह अंत हुआ है। तो क्लोरीन का अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें है? पी में। किसमें है? इसलिए कौन ब्लॉक? पी ब्लॉक। कौन ब्लॉक? पी ब्लॉक। अगर आवर्त का बात करेंगे, एक बड़ा कि दो बड़ा कि तीन बड़ा, तो तीन ही बड़ा हो गया है, इसलिए आवर्त थर्ड। आवर्त थर्ड। आवर्त पी में आ रहा है, तो अगर 10 जोड़ेंगे, है ना, तो फिर हमको 2 जोड़ना पड़ेगा। बताए थे ना। यहाँ देखो, क्योंकि यहाँ 5 ले लिए हैं और 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, तो 2 हमको एक्स्ट्रा लेना पड़ा। एस वाला भी 2 लेना पड़ रहा है। एस वाला 2 लेना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि 10 हम ले रहे हैं, तो खाली डी को छलांग मार रहा है। अभी बताए थे ना, अगर हम खाली 10 जोड़ रहे हैं तो केवल डी को छलांग मार रहे हैं, है ना। इसलिए हमको एस वाला भी 2 लेना पड़ा, पाए 2 7 करना पड़ा, पाए 2 7 करना पड़ा। तो उससे अच्छा काल दिमाग लगाएंगे, डायरेक्ट जो है ये लेंगे। पी पर पावर कितना है? 5। कितना है? 5। कितना है? तो पी पर पावर 5 है। और पी स्टार्ट होता है कहाँ से? 13 से। पी स्टार्ट होता है वर्ड नंबर 13 से। तो उससे पहले कितना छूट गया? उससे पहले कितना छूट गया है? पी स्टार्ट होता है वर्ड नंबर 13 से। उससे पहले कितना छूट गया? 12। तो 12 छूट गया, 12 जोड़ दो, तो कितना हो गया? 17। कितना हो गया? आपको दिक्कत नहीं है? तो हो गया है, है ना। उसमें कहा सब किए हैं, आर्गन लिए हैं। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन, है ना, अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें? पी में। इसलिए ब्लॉक पी बड़ा कौन है? 3। तो आवर्त 3। अब वर्ग निकालेंगे, तो यहां ले लो अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 डालो। पी में आ रहा है, इसलिए 12 जोड़ो, हो गया 18। हो गया? अरे हो गया रे विनोद, चलो हो गया खत्म। क्या अभी ने समझ आया? अपवाद बताए दिए हैं। अपवाद में जो है क्रोमियम है, अपवाद में जो है कॉपर है, अपवाद में जो है चांदी है, अपवाद में जो है सोना है। कल भी समझा दिए थे। हो गया अरे? कोई दिक्कत है अभी भी? तो आप पढ़ेंगे क्या? अब पढ़ेंगे परमाणु संख्या। आप लोग बोले थे, 2 बोले थे कि सोना और चांदी करके आना, करके आया है ना। अपने से कहे सोना चांदी रे को भारी बात है, वही बोले बताए थे। एनम लिखना है। चांदी कितना है? चांदी का 47। कितना है? कुछ नहीं, भूल गया है कि हम बताए थे एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस, यह तो रहने दो, यह बताए थे। एस एस पी एस डी पी एस डी पी एस डी पी एफ एस, है ना। फिर यहाँ क्या जाएगा? तो एस एस, फिर पी एस, फिर डी पी एस, फिर एफ डी पी एस, यही लिखना है। एस एस पी एस डी पी एस एफ डी पी एस, बस वही करना है 4 बार, ध्यान लिख देना, बस हो गया है। अब ये एस होता है 1 से स्टार्ट, तो ये 1, तो ये 2, तो ये 3, तो ये 4, तो ये 5, तो ये 6। पी होता है 2 से स्टार्ट, तो ये 2, तो ये 3, तो ये 4, तो ये 5 होता है रे। डी होता है 3 से स्टार्ट, तो ये 3, तो ये 4। आगे और लिखेंगे तो और लिख देंगे, देखिए इतने में काम चल जाएगा। एस में मैक्सिमम, एस में मैक्सिमम 2 गो, एस मैक्सिमम 2 गो, पी में 6 गो, एस में 2 गो, पी में 6 गो, एस में 2 गो, डी में 10 गो, पी में 6 गो, एस में 2 गो। 38 हुआ अभी, तो फिर 10 38 कितना हो गया? 38 48 संभव है नहीं, तो कितना लेंगे? 9। कितना लेंगे? तो हो गया 47, हो गया है, बस हो गया है। अभी दोनों मिटा दो जो फालतू में है, हो गया है। लेकिन बताए थे ये अपवाद है, पर इसके ब्लॉक बता दो। ब्लॉक ब्लॉक अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में है? डी में। कौन ब्लॉक? डी ब्लॉक। किस में? डी ब्लॉक। अब आवर्त बताओ, आवर्त, आवर्त बताओ, आवर्त।
तो सबसे बड़ा 1 या 2 या 3 या 4 या 3 या 4 या 5 या 4, इसलिए आवर्त 5, आवर्त 5 हो गया, मिला लेना है। अब वर्ग निकालेंगे, तो वर्ग निकालेंगे तो डी में है, डी में है, तो डी पर कितना है, पावर 9, इलेक्ट्रॉन 9, और डी में रहेगा तो 2 जोड़ना है, क्योंकि डी स्टार्ट होता है 3 से, कहाँ से, जब डी 3 से स्टार्ट हो रहा है, वर्ग नंबर 3 से स्टार्ट होता है, तो 2 घर प्लस हो गया है, तो 2 जोड़ दिया कितना हो गया, 11, कितना हो गया। लेकिन ये सही नहीं है, ये सही है लेकिन ये अपवाद है, मतलब सही है लिखा है लेकिन ये अपवाद है। बताए थे कि अंतिम में डी आए या अंतिम में एफ आए, अंतिम में डी मतलब डी फोर दामाद आए या एफ फोर फूफा है, दोनों नाराज, दोनों नाराज, चाहिए फुल इज्जत या पूछबे नहीं करो हाफ इज्जत, समझ गया है ना, उसके बीच में कुछ नहीं। तो हम डी में होता है 10, फुल इज्जत कितना होता है, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 होगा। अब मुँह पर लाके छोड़ दिए तो नाराज हो जाएगा, तो कौन मनाएगा, एस से साला साल, ये नहीं कि कोई दूसरा को मनाएगा, यानी एक दे देगा इसको, तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 10, हो गया सही। उसके बाद जैसे के तैसे, मतलब जो लिखल है वही रह जाएगा, समझ रे, समझा बकलोल, तो कोई भारी बात है। अब सोना को उसी तरह लिखना है, सोना को कितना होता है, 79 होता है, 79 जहाँ पूरेगा वहाँ रोक देना है, समझ गया ना। तो सोना में भी लास्ट में जो है डी में अगला जब बढ़ाएंगे ना, अगला करेंगे एफ डी पी एस, तो डी में अगला फिर आ जाएगा 9, क्या आ जाएगा, सोना में भी वही आएगा, ठीक है ना, समझ गया है। अरे कल बताया थे बकलोल, ठीक है ना, ऐसा कभी पढ़बो ने किया होगा, ठीक है, कैस पढ़ा, हाँ लेकिन फिर भूल गया, यहाँ तो क्या भूला, लता लतिएबो ने तो फट जेबो, फटाक से यहाँ जान दे, चला जाएगा। अब पढ़ेंगे क्या, सोना पढ़ेंगे, सोना होना कर लेना अपने से, को नहीं करेगा बोल के क्या अपने, सब ये होना कर पाएगा रे, अब ये होना कर पाएगा, शुरू पानी ले जब हाले इतना कर पाएगा, को बैल के क्या करो अपने से लिखा ले वहां पर, ठीक है, प्रश्न करो। परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु ऑनलाइन याद ध्यान दो, परमाणु संख्या को इंडिकेट करते हैं जेड से, परमाणु संख्या को इंडिकेट करते हैं जेड से, परमाणु संख्या इंडिकेट करते हैं, परमाणु संख्या इंडिकेट करते हैं जेड से, किससे, दूसरा परमाणु, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु या भार, कौन चीज। अब बोला सर द्रव्यमान भार अलग नहीं होता, फिजिक्स में अलग होता है, हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं रे, अरे भाई द्रव्यमान भार अलग होता है, हाँ होता है, लेकिन फिजिक्स पढ़ेंगे तब अलग करेंगे, यहाँ केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहा है तो सब चलो है, सब समझ गया है ना। तो ये क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान को इंडिकेट करते हैं ए से, परमाणु द्रव्यमान को ए से, परमाणु द्रव्यमान को ए से, परमाणु द्रव्यमान को परमाणु संख्या जेड, परमाणु संख्या जेड, परमाणु द्रव्यमान ए, परमाणु द्रव्यमान, बाकी बात प्रोटॉन को पी, प्रोटॉन को पी, प्रोटॉन को पी, इलेक्ट्रॉन को ये तो ऐसे लिख देगा, इलेक्ट्रॉन को ई, इलेक्ट्रॉन को ई, न्यूट्रॉन को एन, न्यूट्रॉन को एन, न्यूट्रॉन को एन, भारी चीज है। अब परमाणु संख्या किसे कहते हैं, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के संख्या को ही, प्रोटॉन के संख्या को ही परमाणु संख्या, प्रोटॉन के संख्या को ही परमाणु संख्या, प्रोटॉन के संख्या को ही प्रोटॉन के संख्या को ही परमाणु संख्या, प्रोटॉन के संख्या को परमाणु संख्या, शॉर्ट में लिख दिया, प्रोटॉन के संख्या को परमाणु संख्या। प्रोटॉन कहाँ होता है, नाभिक में, प्रोटॉन कहाँ होता है, नाभिक में, कुछ बोल दो, हाँ पिछुआ तोरे पीछे बकलोली रम, ऐसे कर ले, सब बोल रहा है तुम भी बोलो कुछ कुछ, ध्यान दो तो नहीं अथी होगा।
यहाँ ध्यान दो। तो बताओ प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, ठीक है ना। तो प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या, ठीक है ना। तो जितना नाभिक में हम प्रोटॉन नाभिक में होता है, जितना प्रोटॉन उतने परमाणु संख्या। परमाणु द्रव्यमान क्या होगा पता है? तो नाभिक का भार, नाभिक का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा नाभिक का, क्योंकि रदरफोर्ड प्रयोग किया था। रदरफोर्ड बताए थे कि सभी द्रव्यमान कहाँ होता है? नाभिक में। रदरफोर्ड बताए थे कि परमाणु का सभी द्रव्यमान कहाँ होता है? नाभिक में। जैसे रावण का सभी शक्ति कहाँ था? रावण का भी सभी शक्ति कहाँ था? नाभिक में। उसका प्रोटॉन परमाणु का भी सभी द्रव्यमान कहाँ होता है? नाभिक में। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग को परमाणु द्रव्यमान, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग को परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। अब यहाँ मान लो ये कोई तथ्य, ठीक है ना। मान लो ये कोई तथ्य एक्स, तथ्य एक्स, तथ्य। तो परमाणु संख्या कहाँ लिखेंगे? परमाणु संख्या पैर में, परमाणु संख्या पैर में, यानी परमाणु संख्या हमेशा रहेगा नीचे, परमाणु संख्या हमेशा रहेगा नीचे। उसे क्या बोलते हैं? जेड। क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या को निकल करते हैं जेड से। परमाणु भार कहाँ रहेगा? ऐसे भार कहाँ रहता है? अरे तुम लोग को भार माथे पर नहीं रहता है, भार कहाँ रहता है? अगर मान लो कि 20 kg दे दिए, पैरवा में ले जाएगा, पैरवा में बांध लेगा, चल घसीट ले जा पहिए, कि माथा पर लेगा? माथा पर से भार कहाँ होगा? माथा पर भार कहाँ होगा? माथा पर कहाँ होगा? तो इस तरह किसी भी तत्व को इंडिकेट किया जाता है। यानी किसी भी तत्व के ऊपर अगर कुछ लिखा हुआ है नंबर, समझ जाना वो भार है। और पैर में है तो संख्या, पैर में है तो संख्या, मथा पर है तो द्रव्यमान यानी भार, मथा पर है तो द्रव्यमान, पैर में है तो परमाणु संख्या। अब तुम बोले सर ऐसी है, हम ऐसे लिख देंगे तो हाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तुम कहेगा ना सर हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना, ऐसे लिख देंगे, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, खाली ऊपर नीचे होना चाहिए। तुम बोलेगा ना हम ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे होना चाहिए। तुम बोलेगा ना हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना, ऐसे लिख देंगे, तो दिक्कत है, दिक्कत ना है। भार दे पैरवा में बैला, भार पैरवा में कैसे चलाएगा? भार पैर में आएगा नहीं, समझ गया ना। जो ऊपर है ऊपर ही रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया है। चला जाओ। अब हम जानते हैं, सुनो, अगर परमाणु पर अगर कोई परमाणु है, कोई भी तत्व का परमाणु है, हम जानते हैं कुल 118 तत्व है। तो अगर उस तत्व के परमाणु पर प्लस माइनस नहीं हो, प्लस माइनस, प्लस यानी इलेक्ट्रॉन को त्यागा नहीं हो, माइनस होता इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं किया हो, अगर प्लस माइनस नहीं हो तो उसे बोलते उदासीन परमाणु, उदासीन, उदासीन परमाणु, उदासीन परमाणु बोलते हैं। प्लस माइनस ना है तो क्या है? उदास। कौन सी है? यानी न तो कोई चार्ज है, न तो धन आवेश, न तो। और जब उदास तो याद रखना, उदास तो याद रखना, जितना इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन उतने उतने परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परमाणु संख्या बराबर, क्योंकि ये दोनों तो हमेशा बराबर होगा, ये दोनों तो हमेशा बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि प्रोटॉन के संख्या को परमाणु संख्या, जितना प्रोटॉन उतने परमाणु, इलेक्ट्रॉन भी बराबर हो जाएगा जब प्लस माइनस नहीं, प्लस माइनस नहीं है। क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन यानी माइनस उतने प्रोटॉन यानी प्लस, तो दोनों हो गया खत्म, हो गया उदास। क्या हो गया? समझा? अगर प्लस आ गया है तो उतना इलेक्ट्रॉन भाग गया है, जितना प्लस आ गया उतना इलेक्ट्रॉन भाग गया, त्याग दिया। अगर माइनस आ गया है, जितना माइनस उतना इलेक्ट्रॉन आ गया है, लेकिन फिर प्रोटॉन 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 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परमाणु संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? समझ गया ना? समझा रहे बकलोल? तो बना लेगा, पूछे आप। इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, फिर परमाणु संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, परमाणु द्रव्यमान, सब पूछे। अब बताना कोई भारी चीज नहीं है। ठीक है ना? चलो बताओ।
सर पीडीएफ चाहिए, ये सब कौन दुनिया से आया पता नहीं, पीडीएफ नहीं डालल है। अगर बेच में देखो वहाँ लिखल है, गजब हाल है, पीडीएफ अभी खोज रहा है। बेच में ऊपर सबसे ऊपर ही वहाँ पे लिखल है, नो को पीडीएफ होगा। ठीक है, हाँ सूरज कुमार तुम्हारा ठीक है, रिविजन वीडियो क्यों नहीं कट करवाते हैं सर? हाँ ये वाला सही है, ये सब कुछ हो क्या ना, उसका थोड़ा अभी ना हो पा रहा है, वीडियो डाउनलोड ना हो पा रहा है। ठीक है, चलो यार ध्यान दो। अब सुनो, हम लेते हैं एग्जाम्पल, क्या लेते हैं, फटाफट बताना है, फटाफट। पहले लिए सोडियम, क्या लिए हैं, सोडियम, यहाँ ले दिए 11, क्या ले दिए हैं, यहाँ 23, क्या ले दिए हैं। दूसरा लिए कौन चीज, दूसरा ले लिए हैं, तो ले लेते हैं मान लो क्लोरीन, क्या लेते हैं, यहाँ लिए 17, यहाँ क्या लिए हैं, यहाँ लिए 35, क्या लिए हैं। चलो जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी। चलो यहाँ लिखते हैं क्या, यहाँ लिखते हैं परमाणु संख्या, यहाँ लिखते हैं क्या, यहाँ लिखते हैं प्रोटॉन संख्या, यहाँ लिखते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन संख्या, यहाँ लिखते हैं क्या, परमाणु भार, परमाणु पर कुछ हो लिख दो, उसको दिक्कत नहीं है। मान न्यूट्रॉन, क्या लिख दिए हैं, यहाँ परमाणु भार, परमाणु, तो कहीं भी कोई लिख दो, उससे मतलब नहीं है, जरूरी थोड़े कि है क्रम में लिखना है, हमको सही सही बताना है, लिखना को क्रम में उसको दिक्कत थोड़े है। बताओ परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, क्योंकि प्रोटॉन के संख्या को ही, और नीचे परमाणु संख्या, नीचे पर में परमाणु संख्या 11, और परमाणु संख्या को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन संख्या, प्रोटॉन प्लस माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन भी 11, इलेक्ट्रॉन भी 11, इलेक्ट्रॉन भी। मथवा पर क्या होता है, भार, क्या होता है, भार, क्या होता है, और भार में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होता है, भार में प्रोटॉन प्लस, अरे भार में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है। प्रोटॉन कितना है, 11, कितना है बताओ, तो 10 में से 11 गया, बच गया न्यूट्रॉन कितना, 12, यानी इससे घटा देंगे तो न्यूट्रॉन, मथवा से नीचे घटा देंगे तो न्यूट्रॉन, ऊपर से नीचे घटा देंगे तो न्यूट्रॉन। चूंकि यही जो है प्रोटॉन है, यही जो है परमाणु संख्या है, क्या है, प्रोटॉन, तो ऊपर से नीचे घटाएंगे तो क्या निकलेगा, न्यूट्रॉन। को भारी बात था बताना, भारी बात था रे। चलो अब इसमें बता दो, फटाफट फटाफट बता दो। पहले लिखो, पहले परमाणु संख्या, प्रोटॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, परमाणु भार, परमाणु भार बताओ। परमाणु संख्या 17, प्रोटॉन संख्या, प्रोटॉन के संख्या कोई परमाणु संख्या प्लस माइनस नहीं, इलेक्ट्रॉन भी 17, इलेक्ट्रॉन भी, भार 35, भार। अब भार में होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉन को हटा देंगे क्या बचेगा, प्रोटॉन घटा दो क्या बचेगा, 18 न्यूट्रॉन, यानी इससे से हटा दो क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन, क्या जाएगा, तो भारी चीज है, बता देगा ना। अब कुछ भी देंगे तो आपने बता देगा ना, आपने बताएगा रे। तो चलो अगला, यूरेनियम 235, 235, चलो बता दे जल्दी जल्दी। परमाणु संख्या, प्रोटॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, परमाणु भार, परमाणु भार बताना है। चलो आ जाओ, परमाणु संख्या 92, प्रोटॉन की संख्या कोई परमाणु संख्या प्लस माइनस नहीं है, इलेक्ट्रॉन भी 92 हो जाएगा। भार 235, न्यूट्रॉन, ये दोनों का अंतर, ये दोनों का 143 हो गया है। को भारी है, एकदम भारी चीना है। चलो अगला बताओ, अगला बताना है। आज जो बकलोल बोलेगा समझ नहीं आ रहा, पक्का बोले है, झकारी बारी में पढ़ो, ठीक है ना। चलो यार जान दो, यहाँ पर ले लिए सोडियम 11, 23, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरह ले लिए हैं सोडियम 11 और यहाँ प्लस दे दिए, ठीक है ना। अब बताओ, अब बताओ इसका बताना है, फिर वही बताना है। परमाणु संख्या, प्रोटॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या,
न्यूट्रॉन संख्या परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। अब यहां ध्यान दो, परमाणु संख्या 11, प्रोटॉन भी 11। सुनो यहां पर, जब भी सुनो पहले, जब भी प्लस माइनस आएगा तो केवल चेंज होगा इलेक्ट्रॉन में। जब भी प्लस माइनस आएगा, ठीक है ना। कोमल गुप्ता, सही में समझ नहीं आ रहा है, तुम अभी कोमल हो, ठीक है ना, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। बताओ ये बेच अच्छे समझ ना आ रहा है। अब उतना भी हम बाबू सुगा ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है ना, चूंकि पढ़ाना बहुत है। अब वो जल्दी जो है, ठीक है ना, वैकेंसी दे देगा। अगर समझ नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो थोड़ा हार्ड बनो, हार्ड। यानी जब क्लास स्टार्ट होता है ना, शुरुआत से जुड़ो। इन्हें कि जखनी में नौकरी जो है ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, चलो जब देखते हैं क्यों हो रहा है, तूफानी चल रहा है, देखते हैं, और क्लिक कर देना है, तब कोमले रह जाओगे। हार्ड बनो, समझ आ गया है ना। तुम लोग भी कोमल है रे। चलो यहाँ ध्यान दो, अगर यो से समझ ना आ रहा है तो फिर तुम्हारा जो है कल्याण नहीं होगा। देखो जब प्लस या माइनस आएगा, क्या ना, जब प्लस या माइनस आएगा तो केवल बदलेगा, केवल बदलेगा इलेक्ट्रॉन। क्या बदलेगा? केवल इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, कुछ चेंज। चूंकि इलेक्ट्रॉन अगर प्लस उतना इलेक्ट्रॉन भाग गया, जे गो प्लस उतना इलेक्ट्रॉन भाग गया, जितना प्लस उतना इलेक्ट्रॉन भाग गया, भाग गया ने त्याग दिया। तो कितना प्लस है? एगो, तो एगो इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा। इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 11, लेकिन एगो भाग गया, हो गया 10, हो गया है। अब भार कितना है? मथवा पर 23। इन दोनों का अंतर न्यूट्रॉन, अंतर न्यूट्रॉन, अंतर न्यूट्रॉन हो गया है। तो भारी चीज है। चलो बिल्कुल। अरे कुंदन माँ पढ़ लें, फालतू कमेंट आप बहुत देखते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ाइए। हाँ रे, क्या ना, जल्दी जल्दी पढ़ाइए। तुम जल्दी जल्दी जिंदगी में अभी तक कुछ किया है? चलो यहाँ ध्यान दो, अगला यहाँ पर है क्लोरीन। क्या है? है ना। अब इसका बताना है, बताना है परमाणु संख्या, प्रोटॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। चलो परमाणु संख्या 17, प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन 17 होना चाहिए। अरे सुनो पहले, इलेक्ट्रॉन संख्या 17 होना चाहिए, बट होगा क्योंकि आ गया माइनस, आ गया माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी ग्रहण किया। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन आ गया, ग्रहण किया। ग्रहण कितना माइनस है? एगो, इसलिए इलेक्ट्रॉन एगो प्लस, यानी यहां रहेगा माइनस तो करना है प्लस, और रहेगा प्लस तो करना है माइनस। समझ गया है ना? समझा रहे बल? तो हो गया कितना? 18 इलेक्ट्रॉन। भार कितना? 35। ये दोनों का अंतर न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कितना? 18। खत्म। तो क्या बता देगा? बता देगा रे। चलो लास्ट एग्जाम्पल और बताओ, तो वो लास्ट एग्जाम्पल, ठीक है ना, लास्ट एग्जाम्पल बता दो। ठीक है, एल्युमिनियम में ले लेते हैं, ठीक है ना। 13 27 एल्युमिनियम 13 27, और यहाँ पर प्लस प्लस प्लस, यानी +3 ऐसे लिख देते हैं, +3 लिख देते हैं। या तुम बोलेगा ऐसे आगे लिख दिए तो आगे लिख दो +3। समझ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है। 3 बार प्लस लिख दो या +3 लिख दो, ठीक है। अब बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, बताओ परमाणु संख्या, प्रोटॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, परमाणु भार, क्या ना, परमाणु संख्या, प्रोटॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, परमाणु भार। हो गया है। चलो आ जाओ। परमाणु संख्या 13, प्रोटॉन भी 13। प्रोटॉन के संख्या, परमाणु संख्या प्लस माइनस नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन भी
13 भार 27 भार, ये दोनों का अंतर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन 14 परमाणु संख्या 13, प्रोटॉन भी 13, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 13, होना चाहिए 13, बस यहाँ आ गया +3, प्लस यहाँ है तो करेंगे माइनस, प्लस है तो करेंगे माइनस, यानी 3 प्लस का मतलब त्याग, यानी भाग गया, फरार हो गया, फरार हो गया तो घटा दो, कितना हो गया 10, बाकी बार द्रव्यमान 27, अंतर 14, खत्म। अब ये ना समझा है, समझा रहे बकलोल? अब कुछ ही बता देगा ना, खत्म हो गया। अब पढ़ेंगे क्या? अब पढ़ेंगे समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, ये सभी पढ़ेंगे, ठीक है ना? पढ़े? चलो आ जाओ। चलो यहाँ आ जाओ। सर मैं पहली बार केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, आपका पढ़ाया हुआ पूरा समझ में आ रहा है, एकदम आएगा, ठीक है ना? आपका नाम भी है विकास, तो आपका विकास होना भी जरूरी है, समझ नहीं आएगा तो विकास होगा? बताओ। चलो यार जान लो कौन सी हुआ। फिर आपको पूछेगा बताओ आपके गांव में विकास हुआ, तो क्या जवाब दोगे? बताओ। यार ध्यान दे, एकदम समझ आएगा। चलो यहाँ ध्यान दो। आप पढ़ेंगे कौन सी? समस्थानिक, समस्थानिक, फिर पढ़ेंगे समभारिक, समभारिक, फिर पढ़ेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, फिर पढ़ेंगे सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, फिर पढ़ेंगे सम प्रोटोनिक। सम प्रोटोनिक क्यों नहीं होता है? अरे सम इलेक्ट्रॉनिक हुआ है, सम न्यूट्रॉनिक हुआ है, तो सम प्रोटोनिक क्यों नहीं होता है? क्योंकि सम प्रोटोनिक मतलब प्रोटॉन्स की संख्या समान। अरे सम प्रोटोनिक मतलब प्रोटॉन की संख्या समान। हम जानते हैं प्रोटॉन की संख्या को ही क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। इसमें तो वही बोलते हैं परमाणु संख्या समान हो, समस्थानिक, परमाणु संख्या समान हो, समझ, परमाणु संख्या समान हो अर्थात प्रोटॉन की संख्या समान हो, तो बात तो वही होगी। इसी में ना हो गया है, इसीलिए सम प्रोटोनिक अलग से नहीं होता। समझ आगे बदल, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अलग से शपथ लेने की जरूरत पड़ता है, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अलग से शपथ लेने की जरूरत नहीं पड़ता है, चूंकि पहले ही सदस्य के रूप में शपथ ले चुका है, इसलिए इसी में पहले प्रोटोन आ गया, इसलिए सम प्रोटोनिक अलग से नहीं होगा। समझा? पहला पॉलिटिक भी क्वेश्चन है वो सीख गया है। हाँ ठीक है, बिल्कुल ही दिया है, प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या, ठीक है। अब यहाँ जान लो समस्थानिक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स। क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स। आइसो असंभारिक को आइसो बार, आइसो और सम इलेक्ट्रॉनिक को आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक तो इंग्लिश खुद ही इंग्लिश है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक को आइसो न्यूट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक। को भारी बात है। परमाणु संख्या समान हो, समस्थानिक, परमाणु संख्या समान हो, परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन संख्या, परमाणु संख्या समान हो, समस्थानिक, परमाणु संख्या समान हो। समस्थानिक कितना लोग बोले सर? द्रव्यमान संख्या नहीं बोले हैं, अतः तो भिन्न भिन्न होगा। हम खैर जोर किस पर दिए हैं? जोर दी परमाणु संख्या पर, यानी परमाणु संख्या समान हो, बाकी बात सबको मतलब है ना है। परमाणु संख्या समान हो, समस्थानिक, यानी द्रव्यमान क्या हो? भिन्न भिन्न। द्रव्यमान क्या हो? भिन्न भिन्न। कौन सी? लेकिन परमाणु संख्या समान होना चाहिए। परमाणु संख्या समान तो समस्थानिक, परमाणु भार समान तो
संभारी परमाणु भार समान तो संभारी परमाणु भार समान तो संभारी, जब परमाणु भार समान है तो संख्या भी मीन हो जाएगा। तो मतलब है भार से मतलब है इलेक्ट्रॉन संख्या समान तो इलेक्ट्रॉन के कौन सी इलेक्ट्रॉन के संख्या समान तो सम इलेक्ट्रॉनिक और न्यूट्रॉन संख्या समान तो अभी सब निकालने बताए थे ना। तो न्यूट्रॉन संख्या न्यूट्रॉन संख्या समान तो समन्यूट्रॉनिक परमाणु संख्या समान समस्थानिक परमाणु संख्या समान समस्थानिक परमाणु भार संभारिक परमाणु भार समान संभारिक इलेक्ट्रॉन समान सम इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रॉन समान सम न्यूट्रॉनिक प्रोटॉन समान सम प्रोटॉन यानी परमाणु संख्या यानी समस्थानिक कौन सी समस्थानिक। कोई दिक्कत? सबसे ज्यादा हमको पढ़ना है ये वाला, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। इसको डिटेल में क्या पढ़ेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। आ जाओ। पहला है समस्थानिक। क्या है? समस्थानिक। चलो हिंदी में देते हैं। आइसोटॉप्स, ठीक है ना? आइसोटॉप्स। चलो यहां ध्यान दो। इसमें क्या होगा? परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न। क्या होगा? या समान नहीं। जैसे हाइड्रोजन कितना समस्थानिक, जल्दी देख लो, अब टाइम पाने करेंगे। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक। हाइड्रोजन कितना समस्थानिक होता है? हाइड्रोजन का कितना समस्थानिक होता है? हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक। 3 समस्थानिक होता। समस्थानिक हाइड्रोजन का क्या गो? हाइड्रोजन का कितना समस्थानिक? 3 गो। कितना? 3 गो। कितना? 3 गो। पी डी टी प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम हाइड्रोजन समस्थानिक 3 पी डी टी पी डी P4 प्रोटियम P4 प्रोटियम P4 प्रोटियम D4 ड्यूटेरियम D4 ड्यूटेरियम T4 ट्राइटियम T4 ट्राइटियम T4 ट्राइटियम तीनों समस्थानिक है। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन अरे हाइड्रोजन ना है। समस्थानिक यानी परमाणु संख्या समान। समस्थानिक यानी परमाणु संख्या कहाँ लिखते हैं? ऊपर के नीचे। परमाणु संख्या कहाँ लिखते हैं? नीचे। तो परमाणु संख्या कितना? समान यानी 1, समान यानी इसका भी 1, समान यानी इसका भी 1। असमान होगा ना? परमाणु संख्या समान परमाणु संख्या, लेकिन द्रव्यमान भिन्न भिन्न। इसका 1, इसका 2, इसका 3 हो गया है। तो ये हुआ प्रोटियम, ये हुआ ड्यूटेरियम और ये हुआ ट्राइटियम। क्या हुआ? ट्राइटियम। अब इसमें भी पूछ देगा इलेक्ट्रॉन बताओ, प्रोटॉन बताओ, न्यूट्रॉन बताओ। बता देगा रे। इसका बताओ, क्या ना? इसका बताओ पहले परमाणु संख्या, प्रोटॉन संख्या, ठीक है ना? फिर आप इलेक्ट्रॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या और भार बताओ। इसका बता देगा। संख्या 1, प्रोटॉन भी 1, इलेक्ट्रॉन भी 1, न्यूट्रॉन 1 में से 1 गया। यानी कौन सा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? हाइड्रोजन बोलो, तत्व बोले। कौन सा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? हाइड्रोजन। लेकिन कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक है? हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? प्रोटियम। कौन सी? प्रोटियम। समझ आ गया ना? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तत्व बोले तो हाइड्रोजन, समस्थानिक बोले तो
प्रोटियम समा गया। और भार कितना, क्यों हो जाएगा, सबको निकाल लेगा, इसका निकालेगा, ठीक है ना, इसका निकालेगा तो जेड, ठीक है ना, प्रोटॉन संख्या, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या और भार। तो हो गया है परमाणु संख्या 1, प्रोटॉन भी 1, इलेक्ट्रॉन भी 1, भार हुआ 2, दोनों का अंतर हो गया न्यूट्रॉन 1, ना हो गया। इसका निकालेगा, यह भी निकल जाएगा, जेड परमाणु संख्या, प्रोटॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या और भार। परमाणु संख्या कितना, समस्थानिक है, समस्थानिक है तो सबका परमाणु संख्या क्या होगा, समान। तो एक कितना, प्रोटॉन भी 1, इलेक्ट्रॉन भी 1, भार जो है 3 और न्यूट्रॉन, दोनों का अंतर 2, कितना ना हो गया। कोई भारी बात है तो बन गया। इस सबको भारी बात थोड़ी चीज लिखना, समझना है। अब ये प्रोटियम से बनता है, सुनो, प्रोटियम से बनता है H2O, साधारण जल। क्या बनता है, H2O किससे बनता है, प्रोटियम। H2O किससे बनता है, प्रोटियम। H2O किससे बनता है, प्रोटियम। किससे, साधारण जल। H2O क्या बोलते हैं, साधारण जल, साधारण जल, साधारण साधारण जल मतलब इसको पीते हैं। ये कौन जल है, साधारण जल, साधारण। ये कौन जल है, साधारण जल, H2O। H2O अनुभार 18, अनुभार भारी जल बनेगा, ड्यूटेरियम से भारी जल बनेगा, ड्यूटेरियम भारी जल बनेगा, ड्यूटेरियम भारी जल बनेगा, ड्यूटेरियम भारी जल का फॉर्मूला D2O, भारी जल का फॉर्मूला D2O, D2O तो अनुभार हो जाए कितना 20, 2O 20, 2O 20, अनुभार 20, अनुभार 20 हो जाएगा। भारी जल नहीं पी लेना, भारी जल जो है परमाणु बम को भी शांत कर देता है, तुमको शांत करने में देरी लगेगा, नहीं करता है। भारी जल जो है परमाणु बम को भी, हम जानते हैं परमाणु बम में, ठीक है ना, मंदक या विमंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट। तो जब भारी जल परमाणु बम को शांत करने में शांत कर सकता है, तुमको शांत करने में देरी लगेगा, तुमको भी तुरंत शांत कर पेटे गला देगा, ठीक है ना। तो भारी जल पीने योग्य है, नहीं पीने योग्य है। हाँ, अगर तुमको भी शांत होना है तो पी लेना, एक बार में शांत हो जाएगा। यह भारी जल क्या है, तो भारी जल का अनुभार 20, अनुभार, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 और ड्यूटेरियम का 2 है 2 गो, तो 2 दूनी 4, 16 4 20, अनुभार 20, अनुभार। अच्छा, भारी जल का खोज कौन किया है, बताओ, भारी जल का खोज कौन किया है, ओसबर्न एवं यूरे, ओसबर्न एवं यूरे, पता है ना, बगल में लिखा तो लिख लेना। तो यूरे कौन क्या है, और ये तीनों में रेडियो सक्रिय कौन है, ट्राइटियम। ये तीनों में रेडियो सक्रिय कौन है, ट्राइटियम। तीनों रेडियो सक्रिय कौन है, ट्राइटियम रेडियो सक्रिय, ट्राइटियम रेडियो सक्रिय, ट्राइटियम। ये इससे अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा निकलते रहेगा, अपने आप निकलते रहेगा, समझ गया। साधारण जाल प्रोटियम, भारी जाल ड्यूटेरियम, रेडियो सक्रिय ट्राइटियम। ट्राई वह कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, प्रोटियम। तत्व बोलेंगे तो हाइड्रोजन, तत्व बोलेंगे तो हाइड्रोजन। एनी प्रॉब्लम, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने आपका ये पढ़ना था डिटेल में बता दिए हैं। चलो हाँ, यूरे 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 बिल्कुल राइट है। ओसबर्न एवं यूरो लिख लेना है, ओसबर्न एवं यूरे। कभी कोई एक के नाम रहता है, खाली यूरे नाम रहता है, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, भारी जल का खोज किया, भारी जल का खोज किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उस प्रकार कार्बन का भी दो समस्थानिक होता है। कार्बन का भी 2 गो समस्थानिक। जब कार्बन का 2 समस्थानिक है तो परमाणु समस्थानिक मतलब परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या समान हो गया है। भार इसका 14 हो गया है, ना हो गया है।
क्या समस्थानिक ये है? हाँ है, क्योंकि परमाणु संख्या समान और भार क्या है? अलग अलग। समस्थानिक है। कार्बन 14 जो है, कार्बन 12 का उपयोग किया जाता है किसमें? तो बताए थे, कार्बन 12 का उपयोग किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानक में, सभी तत्व के अंतर्राष्ट्रीय भार के मानक में, अंतर्राष्ट्रीय भार के मानक में किसे प्रयोग करते हैं? कार्बन 12। और जीवाश्म के आयु, जीवाश्म के आयु तो कार्बन 14, कार्बन 14, कार्बन। पृथ्वी चट्टान के आयु यूरेनियम 235, भूल गया है। उसी प्रकार ऑक्सीजन का भी 3 समस्थानिक होता है। ऑक्सीजन का भी 3 समस्थानिक होता है। समस्थानिक मतलब परमाणु संख्या समान। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, तो इसका भी 8, इसका भी, इसका भार अलग अलग, भार अलग अलग, 16, 17, 18। समा गया है ना? समस्थानिक इस तरह देख लिए हैं। अब कुछ समस्थानिक का उपयोग, ठीक है ना? उपयोग से क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारा समस्थानिक उसका उपयोग पढ़ेंगे, ठीक है ना? चलो यहाँ ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। चलो बिल्कुल जीवाश्म क्या है, बिल्कुल राइट है, ठीक है ना? चलो आ जाओ यहाँ पर। आप देखें कौन चीज पहला आपका बोलता है समस्थानिक। पहला क्या है? कार्बन 14। फिर क्या है? यूरेनियम 235। अब तुम लोग चीज ध्यान देना, आप लोग बोलिएगा कि समस्थानिक को द्रव्यमान के साथ क्यों लिखते हैं? ऐसा अगला बोलेंगे कोबाल्ट 60, कोबाल्ट। देखो सी भी बड़ा और ओ भी बड़ा दे देंगे तो ये हो जाएगा कार्बन, ये हो जाएगा ऑक्सीजन, तो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। लेकिन सी बड़ा और वो छोटा देंगे तो कोबाल्ट क्या हो जाएगा? तो कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60। सोडियम 24, ठीक है ना? आयोडीन 131, आर्सेनिक 74, लोहा 58 ला लेना है। अब तुम लोग बोलेगा कि परमाणु द्रव्यमान ही क्यों लिखते हैं समस्थानिक में? क्योंकि मान लो कि हम लिख दिए क्या, हम लिख दिए कौन सी कार्बन 6, और कौन 6 है? 12 वाला की 14 वाला, बौखने लगेगा। अरे कार्बन 6 लिखते थे, इसमें भी 6, इसमें भी 6, लेकिन कौन वाला? 12 वाला कि 16 वाला? पता ही ना चलेगा, पता चलेगा। इसीलिए समस्थानिक को परमाणु संख्या के साथ नहीं लिखते हैं, नहीं डाउट में चल जाएंगे। ऐसे लिख देंगे हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1 एक्रोम आता है, एक्रोम आता है, एक्रोम आता है। अब कौन वाला? तो भार से लिखेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे 2, अगर यहाँ पर लिख देंगे 2 वाला, यानी ये इसका बात करेंगे ड्यूटेरियम का। अगर यहाँ लिखेंगे भार के लिखेंगे 3 वाला, ट्राइटियम वाला हो जाएगा। यानी परमाणु संख्या के साथ अगर समस्थानिक को लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। किसका बात कर रहे हैं? दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि स्थान समान है बहुत लोग का, इसलिए भार क्या लिखते हैं? पहले इतना उपयोग बताओ, इतना उपयोग बताओ, जल्दी बताओ। कार्बन 14, जीवाश्म का आयु, जीवाश्म के आयु, जीवाश्म के आयु, जीवाश्म मतलब सजीव, जीवाश्म मतलब सजीव का अंश, सजीव का आयु, सजीव का यूरेनियम 235, निर्जीव का आयु, निर्जीव के आयु, निर्जीव के आयु, निर्जीव के यानी चट्टान कौन सी है? निर्जीव चट्टान के आयु। पृथ्वी क्या है? निर्जीव पृथ्वी के आयु। समझ गया ना? समझाया रे? और कोबाल्ट 60 कैंसर के, कैंसर के आयु नहीं बोल देना, कैंसर के आयु, कैंसर के उपचार, कैंसर के उपचार, कैंसर के कैंसर बारे में लिखते हैं। कैंसर कौन सी? कैंसर के बारे में लिखते हैं। तो आ जाओ, कैंसर क्या है? तो कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन, कोशिकाओं, जब कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन, अनियंत्रित विभाजन हो
तो वो किसका रूप लेता है? कैंसर। किसका रूप लेता है? कैंसर। किसका रूप लेता है? कैंसर। किसका? कैंसर का रूप लेता है। अब कैंसर बारे में देखेंगे, कैंसर दिवस। तो कैंसर होगा तो ऑपरेशन, ऑपरेशन होगा तो होगा चीर फाड़, तो चीर से 4 और फाड़ से फरवरी, 4 फरवरी, 4 फरवरी, 4। तो कैंसर दिवस 4 फरवरी, 4। कैंसर का अध्ययन, कैंसर का अध्ययन, कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी। ऑन्को, कैंसर का अध्ययन क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी। ऑन्को, कैंसर के उपचार के विधि, कैंसर के उपचार के विधि कीमोथेरेपी, कीमो थेरेपी, कीमो थेरेपी, कीमो थेरेपी, कीमो थेरेपी। और कैंसर का उपचार कौन सा समस्थानिक? कौन समस्थानिक? कोबाल्ट 60, कोबाल्ट। कैंसर का उपचार कौन किरण? गामा किरण, गामा। कैंसर का उपचार कौन सा औषधि? कौन सा औषधि? टैक्सोल। कौन औषधि? टैक्सोल। सिनकोना, बैला, मलेरिया वगैरह में आएगा। कुनेन का, कुनेन प्राप्त होता है सिनकोना के छाल से, मलेरिया में। और कैंसर का उपचार किस अक्रिय गैस से? किस अक्रिय गैस का यूज कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो वह रेडोन। कौन है? रेडोन, भारी गैस, भारी। ब्लड कैंसर को, ब्लड कैंसर क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया बोलते हैं। समझ गया ना? WBC के मात्रा में वृद्धि को ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर बोलते हैं। कोई दिक्कत है इस सब में? इसे 1000 में बोलते हैं ना, बोलते हैं। अरे अला सोडियम 24 का उपयोग, सोडियम 24 का उपयोग किया जाता है पहले रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण में रक्त के थक्का, रक्त के थक्का पता लगाना, थक्का पता लगा। हमारा बॉडी में रक्त परिवहन हो रहा है, रक्त परिसंचलन हो रहा है, तो कहीं कहीं ब्लड जो है थक्का ने बना लिया है ना, तो उसके जांच में सोडियम 24। अगला कुआं है ना, तेल वाला कुआं, तेल वाला कुआं का पता लगाने में, यानी धरती के अंदर कहाँ कहाँ जो है तेल का कुआं मिल सकता है, उसे पता लगाना है। तो वहाँ पर सोडियम डालेंगे। अगर आग लग गया यानी तेल है, आग नहीं लगेगा तो तेल है। पानी रहेगा तो आग लग जाएगा पहला। सोडियम किसमें आग लगाएगा? सोडियम जब पानी में आग लगाता है, आग लग रहा है यानी यहाँ तेल ना है, पनिया है। आग नहीं लगा यानी कोई चीज सुरक्षित निकल गया है, सुरक्षित है यानी वहाँ पर तेल है। क्या है पता है ना? हाँ, तो कौन चीज? तो तेल कुआं, तेल का कुआं पता लगाने में कौन समस्थानिक? सोडियम 24। अगर मान लो तेल निकाल लिए हैं और तेल को पाइप के से भेज रहे हैं, धरती के अंदर पाइप डाल दिए हैं और तेल जा रहा, पाइप पे गया फट। अब पास कहाँ फटा अंदर जाके देखेंगे, देख नहीं पाएंगे, तो सोडियम 24 का उपयोग करेंगे। तो तेल के रिसाव, तेल के कहाँ से लीक कर रहा है तेल पता चल जाएगा। एक बार तेल जो है यहाँ ही फटा था स्टेशन के पास, तेल के पाइप फट गया था, सब लोग बाल्टी बाल्टा लेके दौड़ के भर रहा है तेल। बहुत पहले रे, तुम लोग देखा, तुम लोग जानती है, ठीक है ना? सुनी थी, सब लोग लूट रहा है तेल को, बाल्टी को डिब्बा में भर भर के लूट रहा है। चलो यार आन दो। तो तेल के पाइप के रिसाव, तेल के पाइप के रिसाव में कौन चीज? खेता पूरा भर गया तेल से, ठीक है ना? फटने के बाद इतना तेल फेंका कि, तो तेल के पाइप के रिसाव का भी क्या पता लगाने में कौन समस्थानिक? सोडियम 24। सोडियम आयोडीन घेंगा रोग, आयोडीन घेंगा रोग। तो घेंगा रोग के उपचार में
घेंघा रोग के उपचार में आयोडीन 131 आरसी 74 ब्रेन ट्यूमर के उपचार में आर्सेनिक 74 अब लोहा। हाँ तो ऐसी कोई भी मार देगा, आयोडीन तो सब जानता है, आयोडीन को भारी बात है। ये जो है जो बच्चा का भी छठियारी हुआ वो भी मार देगा। क्या चीज? चले आ ध्यान दो। अब है कौन चीज? लोहा जो है ना, लोहा में जो है समस्थानिक देखेंगे तो लोहा का परमाणु भार होता है 58। कितना होता है? 58। कितना होता है? लेकिन कार्बन का होता है 12। कितना होता है? लेकिन लेते हैं 14 लेते हैं। इसलिए यहाँ 59 कर लेना। 59 ले लेंगे। क्या लेंगे? अरे लोहा कार्बन का भार कितना? 12 होता है, लेकिन 14 वाला भी तो होता है, तो लेते हैं 14 वाला। उसका यहाँ लेंगे 59 वाला 50। अब बताओ लोहा 59 का, हम जानते हैं हमारे बॉडी में लोहा कमी हो जाएगा। लोहा कमी यानी हीमोग्लोबिन कमी, क्योंकि हीमोग्लोबिन में क्या होता है? अरे हीमोग्लोबिन में कौन तत्व? लोहा। हीमोग्लोबिन में कौन तत्व? लोहा। तो लोहा कमी यानी हीमोग्लोबिन के कमी। हीमोग्लोबिन कहाँ होता? ब्लड में। कहाँ होता है? हीमोग्लोबिन कमी यानी ब्लड कमी। ब्लड कमी यानी कौन रोग? एनीमिया। कौन रोग? तो एनीमिया के उपचार में, एनीमिया के उपचार में कौन समस्थानिक? Fe59 और है फास्फोरस। हमारे हड्डी में क्या होता है? फास्फोरस हमारा हड्डी बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम नहीं बना होता है। हमारा हड्डी और दांत, खास करके दांत, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। बताओ तो हड्डी चाहिए कैल्शियम, क्या चाहिए? और साथ ही साथ चाहिए फास्फोरस। कौन चीज? तो हड्डी में कोई विकार उत्पन्न हो गया है तो हड्डी के उपचार में, अस्थि के उपचार में कौन चीज? तो फास्फोरस 32 फास्फोरस, ये सभी समस्थानिक है। और समस्थानिक पढ़ लिए। अब पढ़े कौन चीज? समभारी। क्या पढ़ेंगे? इस समय टाइम नहीं लगेगा। समभारी कौन चीज? आ जाओ समभारी, जल्दी देखो। समभारिक यानी आइसो बार अर्थात भार समान हो संख्या परमाणु संख्या भिन्न परमाणु संख्या भिन्न जैसे माथा पर समान। अरे भार समान है माथा पर समान, भार समान है माथा पर जैसे कार्बन। कौन चीज? कार्बन 6 और यहाँ लिए 14। कार्बन 6 और यहाँ लिए 14 और नाइट्रोजन 7 और भार होता है 14। अरे कार्बन हम जानते हैं वो 12 वाला भी होता है एवं 14 वाला भी होता है। कौन कार्बन लिए हैं? 14 वाला 14। और नाइट्रोजन का भार कितना होता है? 14। नाइट्रोजन का भार कितना होता है? नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, भार 14। मथवा समान रहेगा तो संभारिक भार समान तो संभारिक संख्या समान तो समस्थानिक। तो क्या संख्या समान है? नहीं। क्या समान है? भार। इसलिए ये दोनों आपस में क्या है? समभारिक। क्या है? समभारिक। और एग्जाम्पल देखते हैं और लेते हैं से हाइड्रोजन। क्या लिए हैं? हाइड्रोजन का 1 भी भार होता है, हाइड्रोजन का 2 भी भार होता है, हाइड्रोजन का 3 भी भार होता है। अगर 1 रहेगा तो प्रोटियम, 2 रहेगा ड्यूटेरियम, 3 रहेगा ट्राइटियम। तो हम लिए 2। क्या लिए हैं? एगो लिए हीलियम। क्या लिए हैं? ना हीलियम इस गड़बड़ा जाएगा, न्यूट्रॉन में चलाएगा। हटाओ।
हम लेते हैं आर्गन, क्या लेते हैं? आर्गन का 18, कैल्शियम का 20, आर्गन का 18, आर्गन का परमाणु संख्या 18, आर्गन परमाणु संख्या 18, कैल्शियम परमाणु संख्या 20, लेकिन भार 40, भार तो भार बराबर हो गया है। अरे भार बराबर हो गया है तो कौन चीज? संभारिक। कौन चीज? ये भी क्या है? संभारिक। ये भी क्या है? संभारिक। भार बराबर तो संभारिक, भार बराबर तो संभारिक, एनी प्रॉब्लम? संभारिक पहचान जाएगा, पहचान पाएगा। अरे अब आओ सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम यानी इलेक्ट्रॉन समान, इलेक्ट्रॉन 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 के संख्या समान हो, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। जैसे यहां सुनो बंदर, याद ध्यान देना है। जैसे एग्जाम्पल, कौन सी एग्जाम्पल ले? क्या ले? एग्जाम्पल अगर ले, एग्जाम्पल अगर ले तो सुनो यहां पर। ए बंदर लिए नाइट्रोजन, क्या लिए हैं? नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1, फ्लोरीन -1, नियोन, ठीक है ना। फिर लिए सोडियम +1, फिर लिए हैं मैग्नीशियम +2, फिर लिए हैं एल्युमिनियम +3, ठीक है ना। और लेते हैं, फिर लिए मान लो H2O, क्या लिए हैं? फिर लिए CH4, क्या लिए हैं? फिर लिए NH4 प्लस, फिर मान लो ले लिए क्या? ठीक है ना। देखो ना अभी सब हो जाएगा, ठीक है। खाली इलेक्ट्रॉन समान होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? समान। इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? समान। समान होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन समान, इलेक्ट्रॉन समान। तो सम इलेक्ट्रॉन DTO क्या ले लिया? चलो आ जाओ। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, परमाणु संख्या 7, -3 मतलब 3 को आ गया है। अरे जब नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 तो इलेक्ट्रॉन भी 7, लेकिन माइनस मतलब आ गया। माइनस मतलब, माइनस का मतलब आ गया। जितना माइनस उतना जोड़ देना है तो होता है 7, लेकिन 3 को माइनस यानी 3 को प्लस हो गया 10। ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8, इलेक्ट्रॉन भी 8, इलेक्ट्रॉन भी 8, लेकिन 2 को माइनस यानी आ गया, हो गया 10 ना हुआ है। फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9, तो इलेक्ट्रॉन भी 9, लेकिन है माइनस। केगो माइनस? एगो, यानी एगो ग्रहण, एगो ग्रहण किया यानी 10। प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा तो प्लस करना है, प्लस रहेगा तो माइनस करना है। नियोन का परमाणु संख्या 10, तो इलेक्ट्रॉन भी 10, प्लस माइनस कुछ हो नहीं, तो कुछ होने किए हैं। सोडियम परमाणु संख्या 11, +1 यानी एगो भाग गया यानी इलेक्ट्रॉन 10। मैग्नीशियम परमाणु संख्या 12, +2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन भाग गया है, तो कितना? 10। एल्युमिनियम का 13, +3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन भाग गया, क्या इलेक्ट्रॉन? 10। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, हाइड्रोजन है 2, तो 2 हो गया। ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8, सब मिला के 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। जितना परमाणु उतना इलेक्ट्रॉन, है ना। कार्बन का 6, परमाणु संख्या 6, तो इलेक्ट्रॉन भी 6, हाइड्रोजन का 1, ये 4 को है ना, तो 4 सब मिला के 10 हो गया। सोडियम इसका नाइट्रोजन का 7, हाइड्रोजन का 4, हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन है 4 को, तो हो गया 4, लेकिन एगो प्लस है तो एगो भाग गया, एगो भाग गया, हो गया 10 हुआ। रे समझ आ रहा है? ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम का ए बैला दुख हो जाएगा। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है, तो प्रोटियम हो, ड्यूटेरियम हो, ट्राइटियम हो, सब का होता है परमाणु संख्या 1, तो होगा 1 के क्या होगा? लेकिन है 2 गो, है 2 गो, परमाणु संख्या 2, तो इलेक्ट्रॉन भी 2, ऑक्सीजन का 8, सब मिला के बताओ सबका इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, सबके इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। ये सभी क्या निकाले? इलेक्ट्रॉन के संख्या, इलेक्ट्रॉन के क्या इलेक्ट्रॉन संख्या समान है? इलेक्ट्रॉन संख्या समान है। ये सभी आपस में क्या हुआ?
सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। अभी दिक्कत है, दिक्कत है रे। सम इलेक्ट्रॉनिक हुआ, अब एगो लास्ट सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यू। तो आ जाओ, सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉन समान तो सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉन समान तो सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉन समान तो न्यूट्रॉन संख्या समान तो सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉन समान तो सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यू। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्लियर होगा। जैसे हाइड्रोजन एक और यहाँ लिए दो, ठीक है, दो ले लेते हैं, ठीक है ना, या यहाँ दो वाला नहीं लेते हैं, ऐसा करते हैं, लेते तीन वाला लेते हैं। ट्राइटियम, तीन वाला यानी ट्राइटियम, एगो ले लिया हीलियम, क्या ले लिया हीलियम, दो और चार, चलो न्यूट्रॉन निकालो, न्यूट्रॉन निकालो, ट्राइटियम है या हीलियम है, तो न्यूट्रॉन इसका अंतर दो, न्यूट्रॉन इसका अंतर, न्यूट्रॉन समान हो गया, न्यूट्रॉन समान हुआ तो क्या होगा, सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यू समान है वो न्यूट्रॉन ले, ये दोनों का अंतर न्यूट्रॉन, दोनों का अंतर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन समान हो गया है। और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, और एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे मान लो, ठीक है ना, ले लेते हैं क्या, एगो फास्फोरस, एगो सल्फर, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, फास्फोरस का यहाँ 31, सल्फर का यहाँ 32। ये होता है, अपना मन से नहीं लिखें, यही होता है। फास्फोरस का संख्या 15, सल्फर का परमाणु संख्या 16, फास्फोरस के बाहर 31, सल्फर का 32। दोनों का अंतर देखो, क्या न्यूट्रॉन कितना आ रहा है, न्यूट्रॉन कितना आ रहा है, न्यूट्रॉन कितना आ रहा है, अंतर 16, न्यूट्रॉन कितना आ रहा है, अंतर 16। क्या हो गया है, सम न्यूट्रॉनिक हुआ। अरे वर, ये क्या हो गया है, सम न्यूट्रॉनिक। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसे मान लो कार्बन 14, कार्बन 14 एवं ऑक्सीजन, कौन चीज, ये हो गया हुआ। अरे हुआ, कार्बन परमाणु संख्या 6 और भार लिए 14 वाला, 14 वाला भार लिए, और उससे परमाणु संख्या 8 और भार 16। अब न्यूट्रॉन निकालो, दोनों का अंतर 8, न्यूट्रॉन निकालो, दोनों का अंतर 8। क्या हो गया, सम न्यूट्रॉनिक हो गया। अगर ये हो समझाए तो पक्का बोले, अब बता देगा ना कौन समस्थानिक है, सो कौन समभारिक है, कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक है और कौन सम न्यूट्रॉनिक, बता सकता है, बता देगा रे। पैर में समान रहेगा समस्थानिक, मथवा समान रहेगा संभारिक, इलेक्ट्रॉन समान रहेगा, सम इलेक्ट्रॉनिक, न्यूट्रॉन समान रहेगा, सम न्यूट्रॉनिक। एनी प्रॉब्लम? अब क्या पढ़ना है, 38 हुआ है, और क्या पढ़ना है, क्वांटम संख्या। क्वेश्चन खाली पूछता है कि क्वांटम संख्या कितना होता है, 4, क्वांटम संख्या कितना होता है। और लास्ट वो है ना, इस चैप्टर का लास्ट वो टॉपिक है। क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है कि क्वांटम संख्या कितना होता है, 4 कितना होता है, मूल क्वांटम संख्या, द्विगांशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, मुख्य द्विगांशी चुंबकीय चक्रण, मुख्य द्विगांशी चुंबकीय चक्रण। अब क्वांटम संख्या क्या बताता है, सुनो यहां पर, क्वांटम संख्या क्या बताता है। तो क्वांटम संख्या जल्दी बच्चे लेकर छोड़ेंगे, ठीक है ना। जहां क्वेश्चन पूछता है वो खरीद देखो, क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या किसी भी कक्षा यानी ऑर्बिट, उपकक्षा यानी, है ना, सबसेल यानी सब ऑर्बिट, किसी भी कक्षा या उपकक्षा के स्थिति के बारे में, आकार के, तो किसी भी कक्षा का स्थिति, आकार और उसके
चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण और घूर्णन, कौन चीज? घूर्णन के बारे में बताओ, उसे क्या बोलते? क्वांटम संख्या। किसी भी कक्षा या कक्षा के, है ना, स्थिति के बारे में, आकार के बारे में, चुंबकीय गुण के बारे में, घूर्णन के बारे में जो बताता है उसे क्या बोलते हैं? क्वांटम संख्या। क्वांटम कितना होता है? 4। कितना होता है? 4। पहला मूल क्वांटम संख्या, दूसरा द्विगंशी क्वांटम संख्या, तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या, चौथा चक्रण क्वांटम संख्या। मूल को बोलेंगे एन, द्विगंशी बोलेंगे एल, चुंबकीय बोलेंगे एम, चक्रण को बोलेंगे एस। स्पिन बैला का सी बोलता है, स्पिन कर रहा है, स्पिन। तो क्वांटम से क्वेश्चन पूछा गया, सुनो क्वेश्चन क्या पूछा गया इससे क्वेश्चन दो को पूछता है। वो पूछता है क्वांटम संख्या कितना होता है? 4। क्वांटम होता है एक तो यही पूछता है कि क्वांटम संख्या कितना होता है? 4। कितना होता है? फिर पूछता है चक्रण में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2 गो। अब यही पूछता है, बस ये 2 को पूछता है कि क्वांटम संख्या कुल कितना होता है? 4। फिर पूछता है चक्रण क्वांटम संख्या में इलेक्ट्रॉन 2 गो, आधा घूर्णन इधर से, आधा घूर्णन इधर से। और यहाँ ध्यान दो, मूल क्वांटम संख्या यानी n बराबर 1 2 3 4, n4 नंबर, n4 कक्षा के संख्या, कक्षा के संख्या n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, उतना कोई मतलब ना है। और द्विगंशी क्वांटम संख्या ने l निकालना है, तो l निकालेंगे कैसे? तो l 0 से स्टार्ट होता है। l का मान स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से। द्विगंशी का मान कहाँ स्टार्ट होता है? 0 से। जाता है कहाँ तक? n-1 तक, n-। अगर मान लो कि n बराबर दे दिए 5, तो l क्या हो जाएगा? 0 से लेके n-1 यानी 4 तक। कहाँ तक? 4 तक हो जाएगा। लेकिन चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होता है? -l से +l तक, प्लस। अगर मान लो कि l का मान है 3, कितना है? यहाँ ध्यान दो, अगर मान लो कि l का मान कितना आया? 3, तब चुंबकीय क्वांटम संख्या हो जाएगा -3 से लेके +3। अगर l के मान 3 है तो ये क्या होगा? -l से +l यानी -3 से +3 यानी -3 -2 -1 0 1 2 3। समझ गया है ना? इस समय पूछेगा, जो पूछेगा हम बता दिए। क्वांटम संख्या कितना होता है? 4। चक्रण कितना होता है? 2। बस यह पूछा गया अभी तक, ठीक है ना? चक्रण में क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या लगाता है? चक्कर, आधा इधर से आधा इधर से, यानी हाफ घूर्णन, हाफ। तो चक्रण क्या हो गया है? तो कोई इसको छोड़ना को बड़ा बात नहीं था, ठीक है ना, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था, ठीक है ना। तो इसको भी हम देख लिए हैं, चैप्टर हुआ खल्लास। अब मिलते हैं हिस्ट्री में और केमिस्ट्री में कल, और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ दूसरा टॉपिक में हल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है रे? चलो बाय, मिलता है हिस्ट्री में। ऑनलाइन वाला कोई दिक्कत? आज हिस्ट्री में वैदिक काल इधर खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो तुम लोग देखो, तुम लोग देखो, थोड़ा हम स्पीड में भी जा रहे हैं लेकिन पूरा हम समझा रहे हैं। थोड़ा स्पीड में भी जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई ना होगा जिसको समझ ना आता होगा। समझ ना आ रहा है? अरे ऑनलाइन कोई दिक्कत है? अब इसमें को उतना टाइम देने नहीं था, क्वेश्चन अबे नहीं करता है। जहाँ क्वेश्चन आता है वो बता दिए कि 4 गो और 2 गो, बस यह पूछता है, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा कॉन्टेक्ट बड़ा करो, कमेंट बड़ा। बिल्कुल समझ आ रहा है सर, एकदम समझ आएगा। अंदर जाए समझा देंगे, ठीक है ना। अभी तक जो तुम जिस तरह अभी तुम लोग तो नहीं पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है, जो समझ नहीं आया है, और जिस तरह अभी तुम नहीं पढ़ा उससे अभी जो सब मिल जाएगा। इसीलिए बोलते बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, एग्जाम को भी निकल जाएगा। सर साइंस का अलग से क्लास लिए थे ग्रुप के लिए, उसे पढ़े या इसी पढ़े? अब अलग अलग कितना पढ़ेगा, इसी पढ़ लो, ठीक है ना। या कुछ जैसे मान लो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो बायोलॉजी पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है, तो जल्दी जल्दी उससे पढ़ लो, फिर इससे पढ़ लेगा, ठीक है ना। जरूरत के हिसाब से अपना देख लो, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं हिस्ट्री में। थोड़ा टाइम भी लगेगा इसलिए जल्दी जल्दी क्लास खत्म करते हैं। बाय बाय, मिलते हैं हिस्ट्री में। वैदिक काल में, वैदिक काल खत्म आज। चलो बाय।
नोट्स जो है आपका पॉलिटी और इकोनॉमी से अपडेट किया जा रहा है। तो आज जो है पॉलिटी इकोनॉमी जो है हमको लगता है जो है कल तक या परसों तक जो है छप के आ जाएगा। उसके बाद आपका जो है 3 से 4 दिन में जितना भी नोट जो है बचा हुआ है, आप लोग जो ऑर्डर दिए हैं सबका फटाफट नोट्स निकल जाएगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आपका कोई सी का भी नोट्स नहीं आता तो उसका जिम्मेदारी हम पर हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए अभी तक नोट्स नहीं पहुंचा तो परेशान बिल्कुल ना होना, नोट्स आपका मिलेगा। चीफ पॉलिटी इकोनॉमिक्स अपडेट के लिए आपका रोके हुए हैं, ठीक है ना। चलो बाय।